प्रशांत किशोर का नाम अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में लिया जाता रहा और उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं की चुनावी जीत की पटकथा भी लिखी। लेकिन अब वह खुद अपने बनाए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से वे जन सुराज यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी जनता से राय लेकर टिकट देगी और अब वही प्रक्रिया नए चरण में पहुंच गई। जानकारी के अनुसार से जनसुराज फिलहाल बिहार की 243 सीटों से ज्यादातर पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पहले चरण में 100 कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो सकती है और पार्टी का दावा है कि उनमें से 25 से 30% वोटर्स को अट्रैक्ट करेगी, जो ना तो एनडीए के हैं पसंद करते हैं और ना ही इंडिया गठबंधन को। अब जनसुराज की जीत की संभावना पर प्रशांत किशोर दावा यह करते हैं कि उनकी पार्टी को 28% वोट मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये वैसे वोटर होंगे जो ना तो एनडीए के वोट करते हैं, ना एनडीए को और ना ही महागठबंधन को। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि पिछले चुनाव में दोनों गठबंधनों को सिर्फ 72% लोगों ने ही वोट किया। वो वोट मिले भी। ऐसे में स्पष्ट यह है कि मैं उन बचे हुए 28% को ही फोकस करूंगा और उनका वोट मिलेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी एनडीए और इंडिया ब्लॉक के वोटों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। भाई यहाँ 3 सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं, लोग एनडीए के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं और उससे बढ़कर लोग जनसुराज के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं उसका कोई मतलब नहीं है। 100 में 90-95 वोट इन्हीं 3 गठबंधनों में बंटना है, इन्हीं 3 पार्टियों के बीच में बंटना है। तो लोगों को चुनाव करना है, लोगों ने तय कर लिया बदलाव करना है, तो भैया भाजपा एनडीए तो गई। अब उनको चुनना है कि या तो 15 साल की जंगल राज की व्यवस्था को वापस लाना है, आकि नई व्यवस्था जनसुराज को बनाना है। निर्णय जनता को करना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 2 सीटों को लेकर इसकी खूब चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर इन दोनों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका ऐलान भी हो सकता है। पहले उनका बयान सुनिए कि उन्होंने खुद क्या कहा था चुनाव लड़ने को लेकर। उसके बाद आपको इस दोनों विधानसभा सीट का समीकरण थोड़ा समझाते हैं। आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अभी तक तो किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। प्रत्याशियों की घोषणा होगी, अगर उसमें मेरा नाम आएगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आप चाहेंगे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैंने कहा है कि मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे दल के जो साथी हैं, जो टिकट के लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें मैं नहीं हूं। 25 लोग हैं, 35 लोग टोटल हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं। अगर सब मिलकर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा। नहीं तो पहले चर्चा हुई थी कि आप नीतीश कुमार के सामने लड़ने जाएंगे या राघोपुर से। मैंने पहले भी कहा है और अभी दोहरा देता हूँ कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी से लड़ के भी लड़ूंगा कि नहीं भी हमको लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, ये सब पिछले दरवाजे वाला नेता है। नीतीश कुमार आज से 20 साल पहले से चुनाव लड़ना बंद कर दिए। अब अगर आप दूसरा लोगों ने कहा नहीं आप तेजस्वी खिलाफ लड़िए, तो तेजस्वी खिलाफ भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टी को निर्णय लेना है। हम पार्टी से ऊपर नहीं है। नीतीश जी लड़ते तो जरूर लड़ते उनके खिलाफ। तो तेजस्वी खिलाफ नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी खिलाफ ही लड़ेंगे। और दूसरे जैसे लड़ने क्या मतलब है? मेरा जहां घर है, मैं दूसरों को कहता हूं कि आदमी को चुनाव 2 जगह से ही लड़ना चाहिए। या तो आप अपनी जन्मभूमि से लड़िए या कर्मभूमि से लड़िए। तो जन्मभूमि के हिसाब से तो मुझे सासाराम से लड़ना चाहिए, करघर से लड़ना चाहिए। और नहीं, अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखिएगा तो बिहार की कर्मभूमि तो राघोपुर ही होना चाहिए। करघर और राघोपुर ये दोनों विधानसभा की सीट है। करघर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इसमें करघर पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में करघर सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट संतोष कुमार मिश्र 5,917 वोट से जीते थे। जेडीयू के प्रत्याशी को उन्होंने करीब हराया ही था और अब पता चल रहा है कि करघर से प्रशांत किशोर यहां से लड़ेंगे। ब्राह्मण बहुल सीट है और इनकी जन्मभूमि भी है। प्रशांत किशोर अगर करघर से चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग है। प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं
और उतरते हैं तो यहां पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है। इन दोनों में से किस पर लड़ेंगे अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन करघर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल का एक प्रखंड है जो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है और इसमें कोई बड़ा शहरी क्षेत्र नहीं है। और इस प्रखंड में कुल 257 गांव हैं। सासाराम इसकी मुख्यालय है और यहां की कुल साक्षरता 73.31% के करीब है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं 60% ही पढ़ी लिखी हैं, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्षेत्र में। 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद सासाराम से यह क्षेत्र अलग हुआ, करगहर बना। 2010 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ। 2010 और 2015 में जेडीयू लगातार 2 बार जीती। 2020 में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्र यहां से जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो करगहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 3035 वोटों की बढ़त मिली और इसलिए यह संकेत मिलता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है, क्योंकि यह सीट सामान्य श्रेणी के भी है और सासाराम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है। अब ऐसे में यह भी देखना है कि लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करगहर की सीट आती है। जातिगत समीकरण को अगर देखेंगे तो यहां अनुसूचित जाति 20.41% है, मुस्लिम समुदाय के 6.4% लोग हैं और खुद प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। तो कुल मिलाकर करगहर न सिर्फ एक सामाजिक और शैक्षणिक चुनौतियों वाला क्षेत्र है, बल्कि आगामी राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबले का गवाह भी बनने जा रहा है। और इससे पहले की बात करें तो प्रशांत किशोर ने राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी और इसके बाद महागठबंधन के नेता लगातार ये कहने लगे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और इसलिए उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही भी, लेकिन दोहराया नहीं कि वो राघोपुर से लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव अगर एक बार फिर से राघोपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो यह भी होगा कि इस सीट पर शायद ज्यादा समय न दे पाएं और बिहार के अन्य हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर पाएंगे, तो इसमें मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी लगातार 2 बार से राघोपुर विधानसभा चुनाव हार रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही जीते 97,404 यानी 48.7% के करीब इन्हें वोट मिला। 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से तेजस्वी यादव ही राघोपुर से जीते, उन्होंने 22,733 वोटों के अंतर से चुनाव जीत दर्ज किया था। अब इस सबके बीच में तेजस्वी यादव राघोपुर से उतरते हैं तो तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर की लड़ाई हो सकती है। ऊपर से बीजेपी के कैंडिडेट भी उतर सकते हैं यानी एनडीए के। दूसरी तरफ अगर करगहर से उतरते हैं तो सीधा मुकाबला वहां भी प्रशांत किशोर के इंडिया गठबंधन से ही होगा। कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र में है, हालांकि यह सीट किसके क्षेत्र में जाता है, कांग्रेस के ही हिस्से में आता है या आरजेडी के, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर के ऐलान होने के बाद यह पता चलेगा। फिलहाल इस दोनों सीटों को देखें तो सीधे तौर से लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने सोच समझकर इन सीटों को चुना है ताकि यहां इंडिया गठबंधन से सीधा टक्कर हो सके और बीजेपी से मुकाबला थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि नंबर 1 यहां पर राघोपुर में आरजेडी और फिर करगहर में कांग्रेस, ये दोनों सीटें रही हैं कांग्रेस के खाते में और कहें तो इंडिया गठबंधन के खाते में। तो इस हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन से मुकाबला सीधा प्रशांत किशोर का हो सकता है। फिलहाल इस पर कुछ ऐलान होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।